मॉस्को में हमला हुआ है, उसकी भी खबरें सामने आ रही है। मॉस्को के डोरोगो मिलोवो में हमला हुआ है और डोरोगो मिलोवो में के परिसर में अटैक हुआ है। परिसर में अवांगार्ड प्रोजेक्ट के अधिकारी मौजूद थे। रूस के वैज्ञानिकों को मारने की कोशिश की गई। रूसी अवांगार्ड प्रोजेक्ट के खिलाफ यह ऑपरेशन बताया जा रहा है। और आइए अब इस पूरे ऑपरेशन के बारे में हम समझते हैं कि ये आखिर ऑपरेशन ज़ेलेंस्की का क्या है। इस ऑपरेशन को अवांगार्ड नाम दिया गया और क्या है ये ऑपरेशन, किस तरह से स्ट्रैटेजी यूक्रेन की ओर से बनाई जा रही है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। मॉस्को में यूक्रेन का जबरदस्त ड्रोन हमला हुआ है। अवांगार्ड कॉम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश हुई है। ये पूरा किस तरह का हमला था, आइए आपको विस्तार से थोड़ा बताते हैं डिटेल्स कि किस तरह से यूक्रेन तैयारी कर रहा है। जब अलग थलग पड़ता हुआ दिखा तो तैयारी भी जबरदस्त हुई है। मॉस्को में यूक्रेन का जबरदस्त ड्रोन हमला सामने आया और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अवांगार्ड कॉम्प्लेक्स रहा जहां पर हमले की कोशिश रही। ड्रोन परिसर के एंटी पॉइंट पर जाकर गिरा ये, और यहां अवांगार्ड प्रोजेक्ट से जुड़े लोग रहते हैं। अवांगार्ड रूस का महत्वाकांक्षी एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एटमी मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड देता है ये। यूक्रेन ने प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश की है, यानी सीधा सीधा यूक्रेन का निशाना उन संपत्ति पर है, उन रिसोर्सेज पर है जहां से रूस आगे बढ़ता है। सुशील कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ कि कैसे अब यूक्रेन इस बात की स्ट्रैटेजी बना रहा है कि रूस के जो रिसोर्सेज हैं उनको टारगेट किया जाए। देखिए, ऐसा है कि अभी जैसे बातचीत चल रही है युद्ध विराम की, कि 30 दिन का युद्ध विराम हो, रशिया अपनी शर्तें लगा रहा है और लड़ाई भड़क रही है क्योंकि रशिया रूस जो है कोशिश ये कर रहा है कि जो यूक्रेन के कब्जे में एरिया है वो उनको आज़ाद करा लें उनसे, और उनकी अपनी पोजीशन मजबूत हो जाए। उसी तरह से यूक्रेन ये कोशिश कर रहा है कि क्योंकि आखिरी स्टेजेस हैं कि जो उनकी क्षमता है रूस की, उसको जो है नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि जब युद्ध विराम हो तो उसमें क्षमता जो रूस में जो उनके आक्रमण की क्षमता है वो कम से कम हो जाए। तो ये जो अटैक हुआ है मॉस्को में, ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ उनके लिए, लेकिन उनकी कोशिश ये बराबर रहेगी कि जो रूस की क्षमता है आगे लड़ाई लड़ने की और आगे यूक्रेन वगैरह को नुकसान पहुंचाने की, उसको वो कम से कम उसमें करने की कोशिश करेंगे कि उनकी हालात उनसे आगे रूस में क्षमता ना रहे और जो यूक्रेन को अपना एग्जिस्टेंशियल खतरा है वो उसको कम से कम हो जाए। जी।